अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और 2 जून को सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वो चुनाव प्रचार करना चाहें तो चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। हालांकि ईडी ने उनके अंतरिम जमानत को लेकर विरोध जताया था अपने बहस के दौरान और यह कहा था कि एक गलत शुरुआत होगी कि प्रचार के लिए किसी को छूट दी जाए। अब ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है 1 जून तक के लिए और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। महज 5 मिनट से भी कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नई चार्जशीट की बात जो चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। जो चार्जशीट दाखिल कर सकती है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी। बेंच ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला इससे पहले सुरक्षित रख लिया था और अब जब यह फैसला आया है अंतरिम जमानत का तो उनके समर्थक खुशी मना रहे हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थक अब सड़क पर आए हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी और आज अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले को लेकर जांच चल रही है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है, ईडी इसकी जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेते हुए और इसमें मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे जिन्हें जमानत मिली है और अब अरविंद केजरीवाल को भी इसमें अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए मिल गई है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोपाल कृष्ण लगातार बता रहे हैं कि जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया अंतरिम जमानत से जुड़ी हुई उसके मायने क्या हैं। जरा आप बताइए कुछ और टेक्निकलिटी जो इस अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सुनाया है। कुछ और साफ हुआ है, कॉपी मिल गई है फैसले की गोपाल कृष्ण? देखिए, कॉपी थोड़ी ही देर में आ जाएगी, लेकिन उनके वकील के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि अंतरिम जमानत ग्रांट करने पर जो है अंतरिम जमानत से संबंधित जो फैसले की कॉपी है वो डायरेक्ट तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को भेजा जाए और तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें केजरीवाल को रिहा करें। जो बातें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है, यानी कि निचली अदालत होते हुए जो प्रोसेस होता रहा वो नहीं प्रोसेस होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी तिहाड़ जेल जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हम मेरिट के पर नहीं जा रहे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार आता है, इसलिए हम इन्हें अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं।
रहे हैं। वहीं ईडी की तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही थी कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से न मिले। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से यहां भी तक कहा गया कि 5 सालों में 123 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में इस आधार पर यानी कि प्रचार प्रसार के लिए किसी भी उम्मीदवार को जो है वो अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देता है तो एक नई व्यवस्था जो है वो स्थापित होगी। सुप्रीम कोर्ट लिहाजा अंतरिम जमानत न दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि प्रचार प्रसार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए कम से कम अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल किए थे ईडी से। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का यही था कि अंतरिम जमानत की शर्तें क्या होगी। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का था कि अंतरिम जमानत पर रहते हुए केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री के तौर पर फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं या नहीं, जिसका विरोध किया गया ईडी की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो कल के ऑफिस जाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम भार संभालेंगे और फाइल पर दस्तखत करेंगे, इन्हें इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, उपराज्यपाल को बोल दिया जाए कि मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी फाइल या सरकार से संबंधित फाइल आए तो उपराज्यपाल यह कह के फाइल को न अटका दें कि मुख्यमंत्री का इस फाइल पर दस्तखत नहीं है। तो जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में आदेश पारित करेंगे। तो देखना होगा कि जब आदेश की कॉपी आएगी तो उस आदेश की कॉपी में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई शर्तें भी लगाई है और क्या जो फाइल पर दस्तखत करने की बात थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो हैं ही, उन्होंने अपना इस्तीफा भी नहीं दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या इस दौरान अपने दफ्तर वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अभी ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जी बिल्कुल नहीं आनंद विजय जी, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि जेल से आने के बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दफ्तर जा करके काम कर सकते हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई भगौड़ा यह नहीं है, हैप्चुअल नहीं है, और यह तमाम टिप्पणियां जो है साफ इशारा कर रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया था पिछली सुनवाई में कि अरविंद केजरीवाल को हम अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि हमने नया हलफनामा दाखिल किया है और नए हलफनामे के मुताबिक इन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिलना चाहिए। तमाम विरोध किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया जो दलीलें अंतरिम जमानत न देने को लेकर के दी जा रही थी। तो ये माना जाए कि जो दलीलें दी जा रही थी ईडी की तरफ से, और ईडी बार बार ये भी कह रहा था कि हम आम आदमी पार्टी को भी इस शराब घोटाले में एक पार्टी बनाएंगे और उसमें अरविंद केजरीवाल भी उसके एक आरोपी होंगे, वो भी एक पार्टी होंगे। तो जो दलीलें दी जा रही थी वो कमजोर पड़ी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने और ये बेंच ने ये फैसला किया उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए। देखिए आनंद विजय जी, इथिक्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत दी है, क्योंकि जमानत जो होता है निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक वो कानून के हिसाब से चलता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी कोई जिक्र किया? एथिक्स की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में भी किया कि क्योंकि इससे पहले भी कई लोग अलग अलग मामलों में जेल में थे और चुनाव के दौरान उन लोगों ने भी, जैसे अभी अगर हम बात करें झारखंड की, तो हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो भी जेल में हैं और वो भी उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो क्या इस बारे में भी कहा है कुछ सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि जब आप जिक्र कर रहे हैं कि तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया कि ये एक गलत परंपरा होगी अगर चुनाव प्रचार के लिए किसी आरोपी को अगर रियायत दी जाए तो।
देखिए आनंद विजय जी, जहां तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका का सवाल है, तो हेमंत सोरेन ने जो याचिका दायर की थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इस याचिका पर अब सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता और याचिका को निपटारा कर दिया गया। वह याचिका यह थी कि झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, फैसला नहीं दे रहा था और ईडी के वकील बार बार वहां से समय ले रहे थे। तब जाकर के हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि झारखंड हाई कोर्ट को आदेश दें या खुद सुप्रीम कोर्ट जो है हेमंत सोरेन के मामले में फैसला दे। लेकिन इसी बीच 3 मई को हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिस फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार के लिए हमें जो है जमानत दी जाए, जिस पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आप बता रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है, ये एक तरफ जो केस चल रहा है और दूसरी तरफ एथिक्स का ये पूरा मामला है। गोपाल कृष्ण, और अब जरा ये बताइए कि आज ही रिहा हो जाएंगे या अभी समय लगेगा जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे पूरा करने में, और आज या कल तक वो रिहा हो पाएंगे? देखिए आनंद विजय जी, आज ही रिहा होने के आसार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और आज सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के या कोई हाई कोर्ट का फैसला आता है तो फैसले की कॉपी तुरंत फैक्स के जरिए या मेल के जरिए भेजा जाए, और ताकि फैसले के चलते किसी को कुछ दिन तक जेल में न गुजारना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का ही यह दिशा निर्देश है। तो उस दिशा निर्देश को अगर हम देखें तो फैसले की कॉपी तुरंत तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को भेजी जाएगी और जो भी वहां पर प्रोसेस है उसका पालन किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा और 2-3 घंटे का समय लगता है इन सभी प्रोसेस में। उसको पूरा करने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल को वहां से रिहा कर दिया जाएगा। आज जब ये सुनवाई हो रही थी, जब फैसला आ रहा था, तो उस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई नेता या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य, उनकी पत्नी भी वहां थी क्या मौजूद कोर्ट में या कोर्ट परिसर में? बिल्कुल नहीं, उनके न तो परिवार के कोई सदस्य मौजूद थे, ना ही सुनीता केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। सिर्फ उनके वकील जो है जरूर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें भी इंतजार था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दे रखा है कि हम अंतरिम जमानत लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए देने जा रहे हैं, तो क्या वह संकेत सही है या नहीं है, इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जैसा ही बेंच 2:15 बजे के आसपास बैठे, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। हालांकि जरूर इसका विरोध किया गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरोध को खारिज किया, उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए दे दिया गया है और आज उम्मीद ये की जा रही है कि जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा करने के बाद आज ही वो तिहाड़ जेल से बाहर भी आ सकते हैं। ये कानूनी पक्ष आप बता रहे हैं, अगर जरा हम इसको, चूंकि चुनाव के लिए उन्हें, प्रचार के लिए उन्हें बाहर अंतरिम जमानत मिली है, तो जरा इसका राजनीतिक पहलू अगर इसकी बात हम करें तो एक झटका उन लोगों के लिए जो लोग अरविंद केजरीवाल की इस जमानत का विरोध कर रहे थे और जो सीधे तौर पर विपक्ष का गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच की लड़ाई है, ऐसे में तो एक राजनीतिक झटका तो जरूर लगा होगा इस फैसले से। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका लगा होगा। जो पार्टियां जो है, सत्ताधारी पार्टी जो चाहती थी कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिले, वो तब तक जेल में रहें जब तक लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो इस फैसले से न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ उनके समर्थकों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है और विपक्षी पार्टियों को भी बड़ी राहत मिली है। जो विपक्षी पार्टी
जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, बल्कि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के जो सीटें हैं उस पर भी जाकर के अब अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जो शर्तें लगाई गई होगी उन शर्तों में यह साफ लिखा गया होगा कि अरविंद केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर दफ्तर में जाकर के और किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जो मांगे यह की जा रही थी सॉलिसिटर जनरल द्वारा। तो एक यह शर्तें हो सकती है जो तमाम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने तय की होगी। लेकिन अगर इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से इसी कोर्ट ने जमानत दी थी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने, और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जो है इस केस के सिलसिले में कोई बाहर जाकर के बयान नहीं देंगे, और तमाम जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। और उसके बाद संजय सिंह ने कई जाकर के जगह जगह प्रचार प्रसार भी किया और अपनी बातों को उन्होंने रखा। तो इसी तरीके के कुछ जो है शर्तें जो है अरविंद केजरीवाल पर भी लगाई गई होगी, और यह कहा गया होगा कि जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो जो शराब नीति मामले से संबंधित जो केस है उससे किसी भी तरीके से कोई भी बात उसको लेकर के नहीं करेंगे, गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की सबूत को नष्ट नहीं करेंगे। ये तमाम वो शर्तें हैं जो पहले से तय की जाती है, और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यह शर्तें तय की गई होगी। बिल्कुल, और ये जो शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है, अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे, फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर अभी क्लैरिटी अभी इस फैसले के बाद नहीं आई है। इसको भी क्लियर किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन चुनाव प्रचार में वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी वो जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर अकेले आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। सभी सीटों पर उम्मीदवार उसने खड़े किए हैं। हरियाणा में भी उसका उम्मीदवार है। हालांकि गोवा में उन्हें प्रचार करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब इन 3 राज्यों में उन्हें अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने का मौका मिलेगा। और अजीत प्रताप सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत प्रताप जी, अगर इस फैसले का राजनीतिक पहलू देखा जाए तो किस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अब केजरीवाल बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया उत्साह जगेगा, एक नई स्फूर्ति आएगी। और सबसे अहम बात कि दिल्ली की 7 सीटों का जो चुनाव है वो अब बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो जिस मजबूती से कैंपेन चलाया जाना चाहिए था उस मजबूती से कैंपेन नहीं चलाया गया। और अब चूंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश दे दिए हैं तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सीटों पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब में भी जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है वहां पर भी हम देखेंगे कि शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन गोवा और गुजरात, जहां पर भरूच की सीट पर आम आदमी पार्टी का चैतर वसावा जो उम्मीदवार वहां से खड़े किए थे, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। हालांकि वहां पर दोनों जगह चुनाव खत्म भी हो गया है। लेकिन विपक्ष के लिए काफ़ी राहत बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, अब वो अगले 20 दिनों तक वो बाहर आ जाएंगे और प्रचार करेंगे, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों का बल्कि जो विपक्षी पार्टियां, जो उनका गठबंधन है जिन पार्टियों के साथ, उनके भी लोगों का प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर इनके लिए तो बहुत अहम है, फ़ायदा है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में होते तो शायद
आम आदमी पार्टी जिस ताकत से लड़ी जानी चाहिए थी वो ताकत नहीं दिखाती, लेकिन अब चूंकि केजरीवाल बाहर आएंगे तो हम देख सकेंगे कि उनमें नया उत्साह रहेगा। वोटिंग के लिए भी वो ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं और बीजेपी के साथ एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं दिल्ली में। बिल्कुल, और 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था दिल्ली की शराब घोटाला मामले में और तिहाड़ जेल में है, लेकिन अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिली है। 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत है जमानत के तौर पर। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और अब जब वो बाहर आएंगे आज या फिर अगर आज ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी तो आज ही बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से कह रहे हैं गोपाल कृष्ण और अजीत प्रताप सिंह भी कि एक उत्साह और उमंग होगा और जोश के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फैसले के बाद उसका एनालिसिस करने के लिए और इस फैसले की टेक्निकलिटी को समझाने के लिए गोपाल कृष्ण आपका भी और अजीत प्रताप सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।